रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब प्रसंग चल रहा है, हम वहीं आते हैं। जिनकी आप पूजा करते हो, हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सतपुरुष की पूजा ना करके हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे। और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़। यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल की जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंध से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी, बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों, लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा, उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर, जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है, रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है, इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं।
ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बम भारी माने बंधनों के, अरी माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरी माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरी माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रत धामासी, रत धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रत धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। वेदों में ओनली एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है और उसका सिमरण करना है। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका सिमरण करो। तो उसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी शरीर जब तेरा नष्ट होगा, फूका जाएगा, अंत होगा, उस समय तुझे ओम से मिलने वाला अमरत्व प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ये वही है जो वेद ज्ञानदाता है, ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये परियाति तदन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है और कुछ नहीं। और जो इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम से कौन सी अमरत्व मिलेगा, कि कौन सी गति मिलेगी, वो मिलेगा ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, गीता जी में भी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5, 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसके पुजारी भी नाशवान ही रहेंगे, जन्म मृत्यु होती रहेगी। वो परम पद नहीं मिल सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसके बिना युजरा मरण मिटते नहीं, या चलो चलो मिटते नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने इस गति को भी, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कह रहा है, इसको भी अनुत्तम बताता है। ये भी अनुत्तम गति है मेरी, क्योंकि जन्म मरण मिटते नहीं, जरा मरण रोग कट्टे नहीं, फिर गता क्यों है, जो टट्टू है। फिर आपने देखा होगा, उस कई बार दिखाया आप जी को, इस महावीर जैन जी के जीवन, कलेजा हिल जाए आदमी जरा सा भी होश में होता है। 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अब चाट ले उस देवपद ने जब कुत्ता बन गया थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में जो कहा है कि भस्मांतम शरीरम अमृतम, तो ओम नाम से मिलने वाला अमृत वहाँ मिलेगा। अब इतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा, ब्रह्मलोक में चले गए। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में
इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ फिर अज्ञानता दिखाई है। इन्होंने ये तो लिख दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी नाशवान हैं, यानी पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए हैं भी वापस आते हैं, स्थायी स्थान नहीं होता, चलो चलो नहीं मिटी। उन्होंने यह अनुवाद गलत कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, ये गलत अनुवाद कर दिया। फिर ये सारे जो है मंत्र व्यर्थ हो गए, जिनमें ये कहा तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू उस परमात्मा की भक्ति कर। तो यहाँ अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, तो अर्जुन मुझे प्राप्त प्राणी का भी पुनर्जन्म होता ही है। इन्हें अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ विद्य माने जानना होता है, कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म, उसका भी पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका ये यथार्थ है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे थे, जिससे हम बाहर गए। अन्य जो आपके समक्ष सारा कुछ करके लाए हैं, ये इसके लिए लाए हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा, और गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। और पुण्यात्माओं, यदि आप सतलोक आश्रम वाला आओ, उसके आने से पहले ये निश्चय करके आया करो कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। हमारा जरा मरण मिटे, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, स्वर्ग में देवता बन गया, फिर यहाँ गधा देवता बन गया, बता क्या फायदा स्वर्ग का। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो यहाँ का फिर कौन सी साधना शेष रह गई। और सतलोक की जो ज्ञान साधना बताते हैं ये नकली पंथ, इनके 5 नाम 5 नाम काल के, बताइए कैसे वहाँ जाएंगे। काल के जाल में यहीं फंसे बैठे हैं। और उन 5 नाम के जाप करने वाला शिवजाल जी खुद भूत बन कर बुक्की में बोल रहा है, बिरान माटी हो रही उसकी, हुक्का पीवे फिर देव का न्यू रोटी खावे। बता 10 सतलोक गया होता, यहाँ टिंडे लेना होता वो, और फिर ये इच्छा रहती है उसकी हुक्का पीने की। परमात्मा कहते हैं संशय शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जुती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान माटी होगी इसकी, और फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे, वो अलग से दुख होगा। सदा 84 लाख योनियों में स्वयं चला गया लाखों को, और उसमें झोंक गया भाड़ में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।